welcome back on Shri Vidya Academy. Today we'll be dealing with a very hot topic, very important topic you've been suffering from these days. So stay tuned with me till the last second. So students, आजकल मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो आप सभी की लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है और वो है लॉकडाउन। तो आजकल हम सभी लोग घरों में लॉक भी हैं और डाउन भी हैं एंड ट्रस्ट मी, सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पे पड़ रहा है, यानी कि आप लोग जो आप देख रहे हो। तो मैं आप लोगों के पास आप यहाँ पे आपके सामने आई हूँ और इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो जिन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं वो है उनकी स्टडीज़। सो during this lockdown and due to this lockdown their studies been affecting a lot। तो इस चीज़ का सोल्यूशन मैं लेके आई हूँ आपके पास, तो बहुत ही ज़्यादा इन्हें बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहली बात बताना चाहूँगी कि हम लोग पिछले 2-2.5 महीनों से इस लॉकडाउन के अंदर स्टूडेंट्स ने ट्यूशन जा पा रहे हैं, ना वो स्कूल्स जा पा रहे हैं, ठीक है। उनके पास बुक्स भी नहीं है, बुक्स हैं भी तो लिमिटेड अमाउंट में। तो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ को लेकर। एंड स्पेशली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स बट द यंगस्टर्स, लाइक जो द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एंड 12th क्लास, ठीक है। 12th क्लास वाले तो चलो ठीक है, मे बी कुछ ने जो है वो अपने एग्ज़ाम्स दे चुके हैं और जो 10th वाले हैं उनके भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स जो 12th में जाएंगे और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 10th पास किया है। तो 10th के तो अभी रिजल्ट आए नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सबसे इस वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज़ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। बिकॉज स्टूडेंट्स यू नो दैट कि बाहर जैसी कंडीशंस बन रही हैं, जैसी कंडीशंस हो रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि ये लॉकडाउन यहाँ पे स्टॉप होगा। इट विल एक्सटेंड up to I think 2 to 3 months or more than that. You never know. We can't say anything about that. But we can say about our studies. We are uncertain about the lockdown. But we have to be certain. We have to be very absolute about our studies. तो उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम फोकस्ड रहें, कॉन्सेंट्रेट करें अपनी स्टडीज़ पे इतने सारे स्ट्रेस के बावजूद, मतलब स्ट्रेस होने के बाद भी, और इतना ज़्यादा मेंटली, क्योंकि हम लोग मेंटली, फिजिकली हर तरीके से बिल्कुल लॉक हो चुके हैं और डाउन भी हो चुके हैं, लॉक भी हो चुके हैं। तो मतलब ये समझ लो कि हमारी बैंड बज रही है और बजी पड़ी है और अभी आगे बजने वाली है। तो आपकी बैंड ना बजे उसके लिए मैं आपको जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, ओके, जस्ट चिल। सो तो मेरे पास मैं कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ, इनको आप ध्यान से सुनिए, जो कि आपके बहुत ज़्यादा और फ़ायदेमंद होने वाले हैं। और प्लीज़ इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो है वो आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने भी ये चीज़ें की हैं और मैंने भी अचीव किया है, मैंने भी इन चीज़ों को देखा है और इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अ डीप स्लीप, अ गुड स्लीप। अब आप बोलोगे यार कि मैम जो है वो स्टार्टिंग में ही स्लीप करने लगी है, यहाँ तो हम 24 घंटे सो ही रहे हैं इतने लॉकडाउन में। बट ट्रस्ट मी, Sona is very important because it makes your brain healthy. It gives your brain, to recapitulate the things, to just digest the things जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप दिन भर में करते हो या जो भी चीज़ें करते हो। तो सबसे number 1 thing that is your sleep. Please have a good sleep, and I think almost 6 to 7 hours sleep is best to make your mind and your skin and your whole body healthy. क्योंकि बोलते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, प्रॉपर हिंदी। हाँ, तो इतना अच्छा नहीं है बट फिर भी तो यही बात है कि अपने स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए यू शुड हैव अ वेरी गुड एंड टाइट एंड डीप एंड अ वेरी ब्राइट स्लीप। तो प्लीज़ सोइए। अब ये नहीं कि लगे पड़े बिल्कुल, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। तो कम से कम आप 7 घंटे सोइए, क्योंकि जब आप एक डीप स्लीप के बाद आप उठते हैं तो यू रीगेन ऑल द एनर्जी, आपको सारी एनर्जी मिल जाती है अपनी बॉडी में। तो इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगी, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। दूसरी चीज़ कि आप जब स्टडीज़ कर रहे हैं उससे पहले अपना पेट पूजा कर लीजिए, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि चलो पढ़ना है और बैठ जाएंगे।
बैठेंगे बिना कुछ खाए। उसके बाद ड्यूरिंग होल देयर स्टडीज यू नो इवन दे आर स्टडिंग फॉर 1 or 2 hours और नॉट मोर देन 2 hours, मुझे नहीं लगता कोई भी 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ता होगा, तो 1 घंटा भी भैया बहुत है तुम्हारे लिए। तो ड्यूरिंग योर स्टडीज वो उनका जो दिमाग है ना वो भटकता रहता है। तो पढ़ने का सबसे पहले आप अगर एक किसी चीज़ पे बैठे हो, टेबल के ऊपर बुक लेके और आप चेयर पे बैठे हुए हो एंड यू आर यू नो जस्ट अबाउट टू स्टडी, यू नो आपको इस जहाँ को जीतना है, तो फिर भाई भूखे पेट तो यार भजन भी नहीं होते। तो इसलिए प्लीज़ जब भी आप पढ़ने लगे उससे पहले आप क्या करें, अच्छे से अपना पेट भर लें और उसके बाद पढ़ने के लिए बैठें। यू विल बी मोर यू नो फोकस्ड, ट्रस्ट मी, गौर कर लेना। तो ये चीज़ हो गई सेकेंड थिंग। नाउ द थर्ड most important thing, just select your timing, just choose your timing। अब देखिए मैं आपके ना एक मिथ जो है ना, बहुत बड़ा मिथ है, मैं वो निकाल देती हूँ। ये बहुत बार बोला जाता है कि यार अर्ली मॉर्निंग यू नो अर्ली इन द बेड अर्ली टू वेक अप, अर्ली इन द बेड अर्ली टू वेक अप। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि आप अपना टाइम खुद चूज़ कीजिए। अब आप कैसे चूज़ करेंगे, आप सुबह में भी पढ़ सकते हैं, आप रात को भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सुबह में। अभी जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो मेरी बात समझेंगे और मानेंगे इस चीज़ को कि ये फैक्ट है कि कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को सुबह में पढ़ना अच्छा लगता है, यानी कि लाइक 3 to 4 AM है ना, 4 बजे तो जनरली सब पेरेंट बोलते हैं कि भैया सुबह उठो, तो पेरेंट्स का मानना ही है, तो उनको थोड़ा भी साइड करो। तो मेरे कहने का है कि आप खुद प्रैक्टिकली देखो। आप देखोगे कैसे, आप एक टाइम शुरू करो और आप क्या करो, 2-4 दिन आप रात को पढ़ो। आप देखो यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग एनर्जेटिक और यू आर फीलिंग क्लमजी और यू फीलिंग टायर्ड, ये देखो आप कि आप कैसा लग रहा है। उसके बाद आप 2-3 दिन मॉर्निंग में पढ़ना शुरू करो, उसमें भी आप देखो इफ़ यू थिंक देयर इज एनी चेंज, इफ़ देयर इज एनी चेंज इन योर मॉर्निंग और यू नो नाइट शेड्यूल, तो आप उसको स्विच करो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रात में पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको यू नो आपके अंदर से पता नहीं कौन कौन से मंत्र निकलने लग जाएंगे, पता नहीं कौन से न्यूक्लियर कोड्स बन जाएंगे, और अगर आप रात में पढ़ोगे तो आपको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट चूज योर टाइम। तो पहला है आपका टाइट स्लीप, डीप स्लीप। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बोली कि जस्ट डोंट मेक योर स्टमक एम्प्टी, जस्ट फिल इट, कुछ भी खाओ पर खाओ, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कुछ भी खाओ, डिस्क्लेमर। थर्ड क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला बताओ भैया, क्या बोला मैंने, मैं खुद भूल गया मैंने क्या बोला। हाँ, तो थर्ड चीज मैंने क्या बोला आपको, जस्ट चूज योर टाइमिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, नोबडी गना से यू, नोबडी कैन टेल यू, आप खुद सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चूज योर नंबर ऑफ आवर्स। बेटा चूज योर नंबर ऑफ आवर्स। ऐसे नहीं कि बुक खोली लगे पढ़े हैं साहब भाई, हाँ कितना पढ़ लिया यार, 4 घंटे से पढ़ा, कितना पढ़ लिया 5 घंटे से पढ़ा, क्या है ये, दिस इज ऑल नॉनसेंस। अभी बड़े हो गए हो, करो भाई इसको, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ आवर्स अपने चूज करो प्लीज। अगर आपने सोचा है कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, तो दुनिया में आग लग जाए, धरती फट जाए, आसमान हिल जाए, 5 घंटे करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्लीज अगर आपको 5 घंटे पढ़ना है रोज का, तो 5 घंटे पढ़ने हैं कैसे भी करके, चाहे आप अपनी नींद कट करो, नींद तो नहीं कट करनी, वो तो मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। और वैसे भी लॉकडाउन में आपके पास 24 आवर्स हैं भैया, 24 आवर्स। समझते हो कितना होता है एक घंटा कितने से बनता है, 60 मिनट्स कितने सेकंड से बनते हैं, 3600 यार, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, अपने आवर्स चूज कर लो। अब इसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक हफ्ते का 5 घंटा कर लो, दूसरे हफ्ते का आप 4 घंटा कर लो, कभी ज़्यादा कभी, लेकिन पूरी कंटिन्यूटी मेंटेन करो प्लीज़। मेक अ सीक्वेंस, मेक अ क्रोनोलॉजी, ठीक है। 5 घंटे पढ़ना है तो कैसे भी करके भैया 5 घंटे पढ़ना है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ये है कि प्लीज डोंट मेक योर स्टडीज मोनोटोनस, अदरवाइज तुम भी बोर हो जाओगे यार, मैं भी बोर हो जाऊंगी बोल के, ठीक है। जैसे लेट्स से सपोज 11th क्लास के पास हमें मेनली जो आप सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो जो फिजिक्स और मैथ्स है वो टेक्निकली होता है कि फॉर्मूले हैं, ये है वो है, लेकिन केमिस्ट्री थोड़ा सा अलग सा बन जाता है, उसका थोड़ा ना बॉन्डिंग और ये सारी बॉन्डिंग्स, पता है ना आपको कैसी बनती है बॉन्डिंग्स, ठीक है। तो फिजिक्स और मैथ्स को साथ में
लेके चलो, क्योंकि फिजिक्स में जो चीज़ें यूज होती हैं वही थोड़ा मैथ्स में भी हो जाता है, लाइक आपका फैक्टर्स हो गए, तो मैं ये इतना डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो ये कर लो, इनको एक साथ पैरेलली चलाओ और केमिस्ट्री के साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट चलाओ। अब इनको कैसे करना है, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज कैसे करोगे, जैसे आज आपने फिजिक्स और मैथ्स कर लिया, कल आप केमिस्ट्री कर लो, तो अल्टरनेट डेज में आप चलाओ, बट नंबर ऑफ आवर्स तो उतने ही रहेंगे आप, तो 2.5 घंटे आप फिजिक्स कर लो, 2.5 घंटे आप मैथ्स कर लो। अब 5 घंटे भैया ज़्यादा लग रहे हैं आपको, तो 4 घंटे कर लो, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे मैथ्स, और अगले दिन क्या कर लो, केमिस्ट्री। ये मेंटेन होना चाहिए। मतलब अगर आप ये रूटीन बना रहे हो तो पहली बात है कि भाई एक स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन लाइफ होती है, मुझे पता है आप लोग इतना डिसिप्लिन हो नहीं और बनो भी मत, कोई बात चलता है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। तो नंबर ऑफ आवर्स आपने सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट्स चूज करो कि नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से आप अल्टरनेट डेज में क्या करने वाले हो, ठीक है। तो ऐसा करोगे तो आपको मजा आएगा, लेकिन ये नहीं कि आप आज फिजिक्स लेके बैठे हो तो आप लगे पड़े। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो काफी ज्यादा, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्लीज डोंट मेक स्मॉल ब्रेक्स इन योर स्टडीज। जैसे मान लो आपने काइनेमेटिक्स स्टार्ट की, तो सेलेक्ट कर लो कि आज के 2 घंटे में काइनेमेटिक्स में आप अपने, यानी कि सेट योर गोल, अपना गोल पहले ही सेट कर लो कि मुझे आज न्यूटन लॉज तक खत्म करना है, न्यूटन लॉज तक कैसे भी करके खत्म करना है। तो जब आप बैठे हुए हो ना चेयर पे, तो ऐसे बैठ जाओ जैसे फेविक्विक लगा हुआ हो, ठीक है, ऐसे बैठ जाओ और उसके बाद शुरू हो जाओ। और 2 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, आई डोंट थिंक कि इतना स्टेमिना आप लोगों के अंदर अभी होगा कि आप 2 घंटे, वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप स्टार्टिंग में ही 2 घंटे बैठ जाओ, मैंने आपको ये बोला कि 5 घंटे आपके हुए कंप्लीट, उसमें से 2 आपने फिजिक्स के लिए, 2 आपने मैथ्स के लिए। 2 घंटे जब आप यहाँ बैठ रहे हो ना, तो 2 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ 2 घंटे चिपके हो, चिपकना तो है चेयर से, लेकिन कैसे थोड़े थोड़े ब्रेक्स ले लो। अब ब्रेक भी कैसे लेना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कोई बच्चे 10 मिनट में उठ जाते हैं, कोई बच्चे 15 मिनट में उठ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप अपने खुद को देखो, जस्ट सी योर कैलिपर, अपना कैलिपर देखो, अपना स्टेमिना जनरेट करो, उसको बनाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पैदा होते ही बिल्कुल हम वो बन गए थे, अर्जुन बन गए थे, या हम बिल्कुल धनुर्धारी बन गए थे, ऐसा नहीं है। इट टेक प्रैक्टिस, बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल, वी नीड प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मैन, सो तो आप बैठे चेयर पे, आपने 30 मिनट पढ़ा, 30 मिनट पढ़ा, उसके बाद आप 40 मिनट पढ़ लो, आप 1 घंटा पढ़ लो, उसके बाद क्या करो, जस्ट स्विच ऑन, हट जाओ वहाँ से, हटो, और उस ड्यूरेशन में आप यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, बहुत होता है भाई 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये नहीं कि आप मार्केट घूम के आ गए, ऐसा भी नहीं करना है। 10 मिनट थोड़ा रिलैक्स करो, इफ़ यू लाइक म्यूजिक सुनो, इफ़ यू लाइक इफ़ यू लाइक रिलैक्सिंग, रिलैक्स करो, इफ़ यू लाइक वॉचिंग टीवी, तो टीवी का देख लो, हल्का फुल्का देख लो, पर जस्ट 10 मिनट, ऐसा नहीं कि 10 मिनट के आपने फिर 1 घंटा बना दिया, नो, इट विल बी जस्ट इन वेन, एवरीथिंग विल बी जस्ट अ वेस्टेज, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आप फिर 10 मिनट बाद वापस आए, थोड़ा सा एनर्जी गेन की, थोड़ा जूस वूस पी लिया, थोड़ा पानी वानी पी लिया, और उसके बाद फिर बैठ जाओ, बैठो, फिर आप अगला घंटा स्टार्ट करो। बट प्लीज मेक श्योर अपना टाइमिंग देखो और अपना गोल देखो, आज का टारगेट, सेट योर टारगेट, बार बार मैं वही बोल रही हूँ, अपना टारगेट सेट करो, नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। मैं बता रही हूँ आपको, ये प्रैक्टिकली है भाई, प्रैक्टिकल, दिस इज ऑल प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली की गई चीजें हैं मेरे द्वारा। अगर आप गोल सेट नहीं करोगे ना, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, आप लगे रहोगे साल भर काइनेमेटिक्स पढ़ने में, और फिर वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। समझ में आया? तो करना क्या है, यही करना है। तो अपना गोल सेट करो कि मुझे आज काइनेमेटिक्स का ये टॉपिक कैसे भी करके, और आप 2 घंटे पढ़ रहे हो ना, और 2 घंटे पढ़ने के बाद सेल्फ एनालिसिस करो। 2 घंटे पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा और आपने इधर उधर का काम किया, उसके बाद सेल्फ एनालिसिस करो कि उन 2 घंटों में आपने घंटा पढ़ा या फिर आपने मीनिंगफुल कुछ टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट समझ लिए। अगर 2 घंटे बाद भी, काइनेमेटिक्स पढ़ने के 2 घंटे बाद भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो समझ लो कि आप सही नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? देखो, कहने के लिए होता है, क्या होता है, यार मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, यार मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, लेकिन आप उसमें से मीनिंगफुल क्या निकाल रहे हो? कुछ आपका क्वालिटेटिव निकल रहा है या खाली क्वांटिटेटिव आप लगे पड़े, नोट्स भी बना लिए, पढ़ भी लिया, लेकिन अल्टीमेटली को समझ में नहीं आया। दिस इज ऑल वेस्टेज मैन। सो स्टे फोकस्ड, फोकस करोगे तभी होगा। जितने पॉइंट्स बताए मैंने आपको, अगर आप ये कर रहे हो ना,
तो सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको, ये लॉकडाउन तो छोड़ो, कोई भी कहीं भी लॉक कर देना आपको, आप आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपने एक टॉपिक आज आपको कंप्लीट करना है और उसके बाद आप पढ़ लिया आपने पूरा, उसके बाद आप सेल्फ एनालिसिस करोगे और तब आपको दिमाग में आएगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपने, मेरे कहने का मतलब है कि 2 घंटे में से पूरा 2 घंटे का 2 घंटा, मैं नहीं बोलूँगी कि पूरा मीनिंगफुल होगा, 2 घंटे में से अगर आपने 30 मिनट भी कुछ मीनिंगफुल निकाल लिया ना उसमें से, तो बॉस बन जाएगा आपका काम। समझ में आया? ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए, प्लीज़ आप उन पर गौर फरमाइए, उन पर आप कीजिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉकडाउन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप यू विल आप क्या बोले, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आप कोयले में से हीरा निकल के आओगे, उभर के आओगे भाई साहब, सच में बता रही हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, इनका जो पूरा का पूरा जो कंक्लूजन है, मैं सिनॉप्सिस बोलूँ, थीसिस बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, इसका जो पूरा जो मंत्रा निकल के आता है वो निकल के ये आता है कि इतने ज़्यादा मेंटल प्रेशर में होने के बाद भी, इतने ज़्यादा डिप्रेशन में होने के बाद भी, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल यार, है ना। तो सोशल बॉन्डिंग तो ख़त्म हो रखी है आजकल, तो कैसे आप अंदर ही अंदर कैसे घुट रहे होंगे। स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, पढ़ने बैठ रहे हो, ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो बनोगे, और नहीं करोगे तो भी बनना ही पड़ेगा। ओके, बाय।